शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। साधन पाद के इस 12वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। कर्माशय 2 प्रकार के होते हैं, एक पुण्य कर्माशय और एक पाप कर्माशय। और ये दोनों कर्माशय वर्तमान जन्म में फल देने वाले और अगले जन्म में फल देने वाले होते हैं। आत्मा का एक स्वभाव है, वो कर्म करके शीघ्रता से फल को प्राप्त करना चाहता है। ये प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, वो कर्म करके शीघ्रता से फल प्राप्त करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति कर्म करता हुआ शीघ्र फल प्राप्त करना चाहता है तो वो कैसे कर्म करे, इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तप समाधिभिः निर्वर्तित ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद वा यह परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशयः। ये जो पुण्य कर्माशय है, ये पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देने वाला होता है। कैसे? तीव्र संवेगेन, तीव्र संवेग से विवेक वैराग्य अभ्यास को अपना करके अति शीघ्रता से उद्यम मेहनत पुरुषार्थ व्यक्ति करता है और उसके साथ में तप को जोड़ता है, मंत्र को जोड़ता है और समाधि को जोड़ता है, तो इन तीनों के माध्यम से परिनिष्पन्न जो पुण्य कर्माशय उत्पन्न होता है, सद्यः परिपच्यते, वो शीघ्र फल देने वाला होता है। महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद वा ऐसा कह करके एक विशेष बात कहना चाहते हैं। वो कहते हैं ईश्वर की भक्ति करने से शीघ्रता से फल प्राप्त होता है। आराधना शब्द का प्रयोग किया है। आराधना का अर्थ भक्ति होता है। आराधना का अर्थ सेवा करना होता है। जब ईश्वर के लिए आराधना शब्द का प्रयोग होता है तो वो भक्ति उपासना ध्यान के लिए प्रयोग में आता है। जब मनुष्य के लिए आराधना शब्द का प्रयोग होता है वो सेवा करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसी मनुष्य के लिए आंख बंद करके उसकी कोई भक्ति नहीं की जाती है। किसी भी मनुष्य के लिए आंख बंद करके कोई भक्ति, कोई उपासना, कोई ध्यान नहीं किया जाता है। भक्ति, उपासना, ध्यान परमपिता परमेश्वर के लिए किया जाता है। इसलिए यहां आराधना शब्द का अलग अलग अर्थ लेना है। ईश्वर के लिए जब आराधना शब्द का प्रयोग होता है तो वहां भक्ति है, उपासना है, ध्यान है। और जब मनुष्य के लिए आराधना शब्द का प्रयोग होता है वहां सेवा है,
तो कहा जा रहा है ईश्वर, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, उपासना करनी है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, एकाग्र मन से, प्रसन्न मन से, तपयुक्त मन से, मंत्र युक्त मन से, समाधि युक्त मन से जब भक्ति करता है तो उसका जो पुण्य कर्माशय है वो शीघ्र फल देने वाला होता है। फिर कहा देवता, देवता की भी आराधना करनी है। यहां देवता का अर्थ विद्वान है। जब विद्वान की सेवा करता है मनुष्य, अपने से योग्य व्यक्ति की सेवा करता है, तो वो जो सेवा है वो पुण्य है। ऐसा पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देने वाला होता है। इस दुनिया में अलग अलग विद्याओं को प्राप्त किए हुए महान विद्वान पंडित है, उनसे ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। विद्या किसी भी व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है। विद्या को प्राप्त करने के लिए यह नहीं देखना है सामने वाले कौन हैं, बस यही देखना है यदि कहीं से भी विद्या प्राप्त होती है उस विद्या को ग्रहण करना है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, बालादपि अमृतम ग्राह्यम, अर्थात सामने वाला कोई बच्चा है, बालक है, अगर वो अमृत तुल्य मुक्ति को प्राप्त करने योग्य कोई वचन कहता है, उस वचन को स्वीकार करो, चाहे वो आपसे छोटा क्यों ना हो, आपके सामने वो बालक क्यों ना हो। यदि वो उचित कहता है, सत्य कहता है, न्याय कहता है, न्याय से सत्य से युक्त होकर के जब वो बालक भी कहता है, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। कीचड़ में हीरा गिरा हो, हम उसे छोड़ते नहीं हैं, उसको उठा लेते हैं, उसको शुद्ध कर लेते हैं। हीरा तो हीरा ही होता है। कीचड़ में है, मल में है मान करके उसको त्याग नहीं करते। ठीक इसी प्रकार जो बालक है, छोटा सा है, वो बालक है, इससे क्या मैं ग्रहण करूं, ऐसा कभी ना सोचना। चाहे वो बालक है, वो चाहे बूढ़ा है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे कोई भी है, यदि कहीं से भी विद्या प्राप्त हो रही है, उस विद्या को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि विद्या अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। दुखों को छुड़ाने वाली है ये विद्या। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मनुष्य के दुखों को दूर करने वाली है। इसलिए जहां कहीं से भी विद्या प्राप्त होती हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए यहां कहा जा रहा है देवता आराधनाद, देवता की आराधना से यानी विद्वान की सेवा कर लेने से व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है। इसलिए विद्वान की सेवा करना कभी नहीं छोड़ना है। विद्वान की सेवा निरंतर करनी चाहिए। जो विद्वान हैं, जो विद्या के महान पंडित हैं, जो विद्यावान हैं, जिनके जीव में, जिनकी जिह्वा में विद्या रूपी सरस्वती निवास करती है, ऐसे व्यक्ति का आदर करना है, सत्कार करना है, उनकी सेवा करनी है। ऐसे विद्वान के लिए हाथ जोड़ना है, पांव छूना पड़े तो पांव भी छू लेना है, वाणी से अच्छे वचन बोलना है ऐसे विद्वान के प्रति, और आवश्यकता पड़ने पर शरीर से भी सेवा करना है।
खिलाना पिलाना, जो कुछ भी सेवा हो सकती है उस सेवा को कभी नहीं छोड़ना है। देवता आराधनाद, ऐसे विद्वान व्यक्ति की आराधना करनी है, सेवा करनी है। फिर कहा है महर्षि, ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सबको आदर से देखना है और आदर से उनको अपनाना है, आदर से उनको पढ़ना है। ऋषियों के संदेश को उन पुस्तकों में जो संग्रहित किया गया है, उन पुस्तकों को पढ़ना है, उनका स्वाध्याय करना है। जब व्यक्ति ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, तो समझ लेना ये ऋषियों की आराधना है, ऋषियों की सेवा है। ऋषियों के ऋण से उऋण होने का एक बहुत बड़ा माध्यम है स्वाध्याय करना। और जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो ये बहुत पवित्र उत्तम कर्म है। इस पवित्र उत्तम स्वाध्याय के माध्यम से उसका पुण्य कर्माशय उत्पन्न होता है, सद्या परिपच्यते, और वो पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देने वाला होता है। ईश्वर, देवता, महर्षि, महानुभावानाम, और भी संसार में जो महानुभाव हैं, महान आत्माएं हैं, जिन्होंने उत्तम उत्तम कर्म किए हैं, उनकी भी आराधना करनी है, उनकी भी सेवा करनी है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महान आत्माएं हैं, इस संसार में विद्यमान हैं। अलग अलग विषयों में अलग अलग योग्यताओं को प्राप्त करके संसार का उपकार करने वाले उन महान आत्माओं को ध्यान में रखते हुए उनका भी आदर करना है, उनका कभी अपमान नहीं करना है। इस बात को समझने का प्रयास करना है। जो उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं, जैसे लौकिक भाषा में हम कहते हैं महाशय, जिनका आशय महान है, ऐसे महाशय लोगों का यदि ध्यान हम रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको पूछते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके पांव छू लेते हैं, उनको बिठा लेते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनके लिए अच्छे वचन बोलते हैं, तो ऐसे महानुभावों की ये सेवा है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की उपासना करो। उस उपासना से, भक्ति से उसका जो पुण्य कर्माशय बनता है, वो पुण्य कर्माशय सद्यः परिपच्यते, शीघ्र फल देने वाला होता है। विद्वान की आराधना करने से, विद्वान की सेवा करने से शीघ्र पुण्य कर्माशय फल देने वाला बनता है। महर्षियों के ग्रंथों को पढ़ने से, उनकी रचनाओं को जीवन में प्रयोग करने से व्यक्ति का कर्माशय पुण्य कर्माशय बनता है, और वो पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देने वाला होता है। क्योंकि जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय करना योगाभ्यासी का परम कर्तव्य है। बिना स्वाध्याय के वो अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर सकता। और जो भी संसार में उत्तम उत्तम महानुभाव हैं, उन उत्तम महानुभावों की भी सेवा करनी चाहिए, उनकी भी आराधना करनी चाहिए। जहां जब कभी जिस परिस्थिति में महानुभाव हमें दिखाई दें, उनका आदर करना है, उनका सत्कार करना है। इस प्रकार से जब व्यक्ति चलता है तो उसका जो पुण्य कर्माशय बनता है, वो पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देने वाला होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तीव्र संवेगेन
तीव्र संवेग से युक्त होकर के व्यक्ति मंत्र का, तप का, समाधि का प्रयोग करता है और उनसे जो निर्वर्तितः, उनसे जो उत्पन्न कर्माशय है, पुण्य कर्माशय, वो शीघ्र फल देने वाला होता है। और ईश्वर की भक्ति से, विद्वान की सेवा से, ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करने से और संसार के श्रेष्ठ महानुभावों की सेवा करने से उसका जो पुण्य कर्माशय उत्पन्न होता है वो शीघ्र फल देने वाला होता है। तो क्लेश मूलः कर्माशय, ये जो कर्माशय है ये कर्माशय क्लेश मूलक है। क्लेशों के रहने पर ही हम कर्म करते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जिनसे दो प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, एक पुण्य कर्माशय और एक पाप कर्माशय। और पुण्य कर्माशयों का फल शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्ति को तीव्र संवेग को अपनाना होगा, अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से क्रिया योग को अपना करके यम नियमों का पालन करते हुए विवेक को प्राप्त करना है, वैराग्य को प्राप्त करना है। और विवेक वैराग्य को प्राप्त करके व्यक्ति शीघ्रता से उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता हुआ ऐसे ऐसे कर्मों को करता है जिन कर्मों को करने से उनका जो कर्माशय है वो भी पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देने वाला बनता है। वो इसी जन्म में उसको फल प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पुण्य कर्माशय इसी प्रकार का बनाया है। इसका ये अभिप्राय नहीं है प्रत्येक पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देने वाला होता हो। कर्माशय, पुण्य कर्माशय में भी अलग अलग पुण्य होते हैं। उन अलग अलग पुण्यों का फल वर्तमान जन्म में और आगे आने वाले जन्म में कब प्राप्त होंगे इसका इदम इत्थम के रूप में नहीं कहा जा सकता। फिर भी महर्षि वेदव्यास ने कुछ संकेत किया है इस 12वें सूत्र में कि व्यक्ति तीव्र संवेग को अपना करके मंत्र का प्रयोग करता है, जप करता है, ध्यान करता है, उपासना करता है, तप को मानसिक रूप से अपना करके चलता है, समाधि लगाता है, तो उसका जो पुण्य कर्माशय बनता है वो शीघ्र फल देगा। ईश्वर की भक्ति विशेष से, देवताओं की सेवा से, महर्षियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करने से, महानुभावों का यदि उनका आदर सत्कार कर लेते हैं तो शीघ्रता से वो फल देने वाला बनता है। उसका नाम है पुण्य कर्माशय। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।